राहुल को उसकी ही चाल में फंसाकर शिवा काफी खुश था और वो उसके भागने से पहले ही उसके पास पहुंच गया और उसकी सच्ची असलियत उसको बताकर उसे और छिपे हुए अपने पिता को चौंका दिया। अब जाकर राहुल को समझ आया कि शिवा क्यों उसे फंसाना चाहता था, लेकिन उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि ये बेकार सा आदमी अचानक इतना चालाक कैसे हो गया। वो पहरेदार भाई तो हमारी सिंह फैमिली के बस नौकर थे, उनमें इतनी हिम्मत नहीं कि अपने मालिकों को मार दें, और इतने नीच लोग आखिर मेरा खून कैसे हासिल कर सकते हैं। राहुल, तू ही मिस सिया से शादी करना चाहता था, तो मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करूंगा। मुझे तो बड़ा मजा आया जब मैंने सिया जैसी मस्कुलर लड़की को देखा। हाँ, ये देखकर मुझे सच में खुशी हुई। अगर तुमने मेरी प्लानिंग के मुताबिक उनकी फैमिली में शादी कर ली तो मैं ये बात छुपा लूंगा कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी, क्योंकि मुझे जिस इंसान से नफरत है उसे तड़पते देखना उसे मार देने से ज्यादा मजेदार लगता है। लेकिन अफसोस, तुम यहां से भागना चाहते हो और मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। शिवा ने चेहरे पर मुस्कान लिए कहा। शिवा में इतना बड़ा बदलाव देखकर सिर्फ राहुल ही नहीं बल्कि बाहर खड़े हरभजन भी हैरान रह गए, जैसे पहली बार अपने बेटे को देख रहे हों। उनका बेटा अब तक बेकार, आवारा और निकम्मा माना जाता था। कौन सोच सकता था कि उसमें इतनी बड़ी काबिलियत थी कि वो इतनी चालाकी से प्लान बना सकता था। उससे उसकी सारी हरकतें दिखा रही थीं कि वह कितना चालाक और गहरा दिमाग रखता है। हाँ, शिवा, तुमने सच में मुझे चौंका दिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतने होशियार हो सकते हो, लेकिन तूने आज एक बेवकूफी कर दी। राहुल की आंखों में हत्या की नीयत उभर आई और वह हंस पड़ा। बेवकूफी? बताओ, कौन सी बेवकूफी? शिवा ने कंधे उचकाते हुए कहा। तुम सच में बेवकूफ हो। तुम्हें पता था कि मैं आज रात भागने वाला हूं, फिर भी तुम अकेले ही मेरे सामने आ गए। तुम अभी ऊर्जा शक्ति के पहले लेवल पर हो और ये तो जल्दी मरने का न्योता है। चूंकि मैं यहां से जा रहा हूं तो तुम्हें रास्ते से हटा देता हूं, और जब भविष्य में मैं बड़ी उपलब्धियां हासिल कर लूंगा तब वापस आकर उस बेवकूफ बूढ़े हरभजन को भी मार दूंगा, ताकि तुम दोनों नरक में जाकर मिल सको। राहुल नीचे देखते हुए शिवा का मजाक बना रहा था। उसकी नजर में शिवा तो बस एक चींटी था जिसे वह आसानी से मसल सकता था। उसे मारकर वह कहीं दूर चला जाएगा। शिट! बाहर खड़े हरभजन मन ही मन गाली देते हुए घर में घुसने ही वाले थे, लेकिन शिवा की अगली बात सुनकर वे रुक गए। तुम मुझे मार नहीं सकते, शिवा ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। सच में, हम इतने पास खड़े हैं और तुम बस ऊर्जा शक्ति के पहले लेवल पर हो। चाहे हरभजन भी यहां हो, मैं तुम्हें आराम से मार सकता हूं। राहुल हंस पड़ा। उसे पूरा भरोसा था। माफ करना, लेकिन अब मैं ऊर्जा शक्ति के पहले लेवल पर नहीं बल्कि 9वें पर हूं। यह कहते ही शिव ने अपनी ऊर्जा शक्ति बाहर निकाल दी। उसके शरीर से इतनी ताकतवर ऊर्जा शक्ति निकली कि राहुल को एक कदम पीछे हटना पड़ा। क्या? राह हैरान रह गया और शिवा को ऐसे देखने लगा जैसे कोई भूत देख लिया हो। उसने कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था। बाहर छुपे हरभजन भी शिवा के इस बदलाव से दंग रह गए, लेकिन हैरानी के बाद उन्हें अपार खुशी हुई। भगवान का शुक्र है, मेरा बेटा बेकार नहीं है बल्कि जीनियस है। धत तेरे की, इस लड़के ने यह सब मेरी आंखों के सामने कैसे छुपा लिया? उनकी आंखों में आंसू आ गए। अब तक शिवा उनके दिल का दर्द था, लेकिन अब उसने खुद को जीनियस साबित कर दिया था। सिर्फ 15 साल की उम्र में ऊर्जा शक्ति के 9वें लेवल तक पहुंचना यह स्काई सिटी में किसी ने नहीं किया था। साथ ही उसने अपने दिमाग की गहराई और चालाकी भी दिखा दी, जैसा वह राहुल के साथ खेल रहा था। कोई 15 साल का बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। नामुमकिन, यह नहीं हो सकता। 3 दिन पहले तो तुम सिर्फ पहले लेवल पर थे। मत बताना कि तुम अपनी ताकत छुपा रहे थे इतने दिनों से। लेकिन फिर भी 9वें लेवल का आम आदमी भी इतनी तगड़ी ऊर्जा ताकत नहीं रख सकता। राहुल ने अविश्वास से कहा। दुनिया में बहुत सी बातें हैं जिनकी तुम्हें समझ नहीं है राहुल। तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो सकता था, लेकिन तुमने खुद ही उसे बर्बाद कर लिया। अब सब खत्म करते हैं, शिवा ने कहा। बिजली जैसी तेजी से शिवा पलक झपकते ही राहुल के सामने पहुंच गया और अपनी लोहे जैसी हथेली से उसका गला पकड़ लिया। उसकी इतनी ताकत थी कि राहुल एक उंगली भी नहीं हिला पाया। रुको! तभी हरभजन चिल्लाए और दरवाजे से कूद पड़े। चटाक! लेकिन वे शिवा से धीमे थे। शिवा ने अपनी हथेली से राहुल की गर्दन तोड़ दी और उसे सीधा मौत के हवाले कर दिया। आह बेटा,
तुमने उसे क्यों मार दिया? राहुल का शव देखते हुए हरभजन ने लंबी सांस ली। साथ ही वे अब भी हैरान थे। दोनों एक ही लेवल पर थे, फिर भी शिवा ने उसे एक ही वार में खत्म कर दिया। यह तो अविश्वसनीय था। पिताजी, क्या आपको लगता है कि ऐसे इंसान को छोड़ देना चाहिए था? अगर मैं उसे अभी नहीं मारता तो वो आगे चलकर हमारे लिए बड़ा खतरा बनता, शिवा ने कहा। मैंने कितने सालों तक उस पर मेहनत की और उसने तुम्हारे साथ ये किया। बिल्कुल सही किया तुमने, उसे मारना ही चाहिए था। लेकिन अब वह मर गया है तो कल सिया से शादी कौन करेगा? हमारी फैमिली और मराठी फैमिली का रिश्ता पहले से ही खराब है, अब और बिगड़ जाएगा, हरभजन ने चिंता जताई। पिताजी, भोले मत बनो। आपको पता होना चाहिए कि एक पहाड़ पर दो शेर नहीं रह सकते। हमारी फैमिली और मराठी फैमिली स्काई शहर में कभी एक साथ चैन से नहीं रह सकते, और वो बूढ़ा जयेश हमें कभी बराबरी पर नहीं मानेगा। उसने तो सबके सामने हमारी बेइज्जती की थी, फिर हमें क्यों उनके साथ अच्छा होना चाहिए? शिवा मुस्कुराते हुए बोला। बेइज्जती? हरभजन उलझ गए। पिताजी, जयेश के मासूम चेहरे पर भरोसा मत करिए, वो अंदर से सबसे ज्यादा चालाक है। आज की सगाई में सिया मराठी का आना ही हमारे लिए अपमान है। हमारी फैमिली इस शहर की ऊंची फैमिली है, और अगर हमने उसे अपनी बहू बनाया तो सब हमें हंसी का पात्र बनाएंगे, और अगर राहुल उनके घर शादी करके जाता तो और भी बुरा होता। वो बदसूरत लड़की हमारे अपमान का प्रतीक है। मुझे तो शक है कि वो जयेश की बेटी भी नहीं है। इतनी मशहूर फैमिली की बेटी अगर सच में बदसूरत होती तो कोई ना कोई जिक्र जरूर करता। अगर ये शादी होती, चाहे वो हमारे घर आती या राहुल उनके घर जाता, नतीजा एक ही था, हम हंसी का पात्र बन जाते, शिवा ने समझाते हुए कहा। शिवा की बात सुनकर हरभजन को अचानक सब समझ आया। उन्हें कुछ गड़बड़ तो पहले से लग रही थी, लेकिन शिवा जैसी गहराई से नहीं सोचा था। अब उन्हें साफ हो गया। वे असल में दोनों परिवारों का रिश्ता सुधारना चाहते थे, लेकिन मराठी फैमिली उन्हें अपमानित करने वाली थी। एक पहाड़ पर दो शेर नहीं रह सकते। मेयर की फैमिली और जयेश फैमिली साथ नहीं रह सकती। बेटा, तुम इतने होशियार कब से हो गए? हरभजन ने अपने बेटे को ऐसे देखा जैसे पहली बार देख रहे हो। पिताजी, मैं कभी भी बेवकूफ नहीं था, शिवा मुस्कुराया। और बेटा, तुम अचानक इतने लेवल्स ऊपर कैसे पहुंच गए? हरभजन ने हैरानी से पूछा। शिवा ने मुस्कुराते हुए पहले से तैयार किया हुआ जवाब दिया। पिताजी, 3 दिन पहले जब पहरेदार भाई मुझे मारने आए थे तो एक महान योद्धा ने मेरी जान बचाई। उसने न सिर्फ उन भाइयों को मार डाला, बल्कि मेरे शरीर की हालत भी सुधारी, जिससे मैं अपने शरीर में जमा सारी औषधियां को सोख पाया और सीधा 9वें लेवल तक पहुंच गया। यह सब आपकी वजह से हुआ। आपने मुझे इतनी अच्छी पिल्स दी थी। अगर वे ना होते तो आज मैं ये ना होता। हा, कितनी अच्छी किस्मत है हमारी। पता नहीं वो महान योद्धा कौन था। अफसोस कि मैं उससे मिल नहीं पाया, हरभजन ने जोर से हंसकर कहा। बेटे को महान बनते देखकर उन्हें इससे बड़ी खुशी और क्या मिलती। पिताजी, मराठी फैमिली से रिश्ता सुधारने का कोई फायदा नहीं है। मेरी नजर में तो एक ही फैमिली इस शहर पर राज करेगी। अगर मराठी खेलना चाहता है तो हम भी खेलेंगे, शिवा बोला। हाँ, हमें उनसे लड़ना ही चाहिए, नहीं तो लोग समझेंगे कि मैं उनसे डरता हूं। तो बेटे, कल की शादी का क्या करें? हरभजन ने बेटे से राय पूछी। पहले वे कभी ऐसे मामलों में शिवा से राय नहीं लेते थे, लेकिन अब उनका बेटा बदल चुका था और शायद कोई अच्छा उपाय बता सकता था। जो हमें अपमानित करे, हम भी उन्हें वैसा ही जवाब देंगे। चेहरे पर क्रूर मुस्कान लिए शिवा बोला। कल सिया के आने से हमारी फैमिली की इज्जत पहले ही मिट्टी में मिल गई है। अगर यही वो चाहते हैं तो अब हम उनकी इज्जत को बर्बाद करेंगे और उन्हें इस शहर का मजाक बनाएंगे। तुम्हारा प्लान क्या है? हरभजन उत्सुक हुए। सिंपल, कल तो वे राहुल की शादी की उम्मीद कर रहे हैं ना, तो किसी से एक ताबूत बनवाओ, शिवा बोलते हुए मुस्कुराया। शिवा के लिए दोस्त मतलब दोस्त और दुश्मन मतलब दुश्मन। वह कभी दुश्मन से मेल जोल नहीं रखेगा। जो भी उसका दुश्मन बनेगा उसका अंत बुरा ही होगा। राहुल पहला था और मराठी फैमिली दूसरा। एक पहाड़ पर दो शेर नहीं रह सकते। स्काई शहर से मराठी फैमिली को हटाना उसका पहला बड़ा लक्ष्य बन चुका था। मेयर होने के नाते हरभजन कोई मामूली इंसान नहीं थे। उनके दिल में भी हमेशा से मराठी फैमिली को हटाने की इच्छा थी। शिवा अब उनकी एकमात्र उम्मीद था। जो कभी बेकार निकम्मा था, अब चालाक और काबिल बन चुका था।
इससे बढ़कर उन्हें और खुशी क्या हो सकती थी। अगर शिवा कहता है कि वो करेगा तो वो करेगा, कोई उसे रोक नहीं सकता। अगले दिन रिबन और लाइट सजावट हर जगह दिख रही थी और माहौल कल से भी ज्यादा रौनकदार था। सिवाय हरभजन और शिवा के किसी को पता नहीं था कि राहुल मर चुका है। सिन्हा फैमिली के सारे गार्ड और नौकर हंस रहे थे, क्योंकि उन्होंने कल देखा था कि राहुल सिया के साथ हवेली में घूम रहा था। वे सब सिया की शक्ल देखकर हैरान थे और मजाक कर रहे थे कि बड़े साहब ने अपने पिछले जन्म में बहुत पुण्य किए होंगे जो इतनी सुंदर लड़की से शादी कर रहे हैं। स्काई शहर की सड़कों पर लंबा चौड़ा मस्कुलर जयेश अपनी बेटी के साथ घोड़े पर सवार था। पीछे कुछ जवान और हैंडसम लड़के मराठी फैमिली के थे। सबके चेहरे पर घमंड झलक रहा था। उनके पीछे 3 मील लंबा जुलूस था। जुलूस के आखिर में 8 लोगों द्वारा उठाया गया पालकी था। पूरा जुलूस मेयर की हवेली की तरफ बढ़ रहा था और रास्ते में भारी भीड़ जुट गई थी। हे भगवान, क्या वो औरत है या भगवान का कोई मजाक? उफ, मुझे उल्टी करनी है। मिस सिया की शक्ल देखकर तो आसमान कांप जाए और भूत रोने लगे। मैंने सुना है मेयर का बेटा हैंडसम और काबिल है। क्या वो इस लड़की से शादी के बाद जिंदा भी रहेगा? मेयर अपने बेटे को आग के गड्ढे में धकेल रहा है। भीड़ आपस में फुसफुसा रही थी और मजाक बना रही थी। जैसे शिवा ने अंदाजा लगाया था, मराठी फैमिली ने पूरे शहर को दिखाने के लिए इतना बड़ा जुलूस निकाला था ताकि सबको पता चले कि मेयर की फैमिली अपने बेटे की शादी एक बदसूरत लड़की से कर रही है, जिससे मेयर की फैमिली अब सच में पूरे शहर की हंसी बन चुकी थी।